Assalamualaikum class 9. Hope so you all are fine with health and iman. Today we are going to start our second lecture from unit number 5, the cell cycle. And our today's topic is from page number 93, errors in mitosis. अब बेटा अगर माइटोसिस को जब हम कंट्रोल कर रहे होते हैं तो क्या होता है, अगर माइटोसिस के कंट्रोल करने में कोई ख़राबी आ जाती है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, वो जो एरर आता है माइटोसिस को कंट्रोल करने में, उसके रिज़ल्ट में कैंसर हो सकता है। अब बेटा जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो उस दौरान क्या होता है कि हर सेल के पास जीन्स होती हैं। अब जीन्स के पास जो जीन्स होती हैं उनके पास वो इंस्ट्रक्शन देती हैं कि जो माइटोसिस है उसकी टाइमिंग कितनी होगी और कितने ज़्यादा जो है ना माइटोसिस का जो नंबर है, कितने ज़्यादा न्यू सेल्स पैदा होंगे। अब सम टाइम क्या होता है कि जो माइटोसिस के अंदर जो जीन्स होती, माइटोसिस के दौरान जो सेल के अंदर जीन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन मतलब कि उसके अंदर कोई ख़राबी आ जाती है जीन्स में, जिसके रिज़ल्ट में वो जो माइटोसिस के नंबर होते हैं उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती जीन्स, और क्या होता है जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो अबनॉर्मल सेल्स बनेंगे, अबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ हो जाएगी, और फिर इस अबनॉर्मल सेल ग्रोथ को हम लोग ट्यूमर्स कहते हैं। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है बेटा, जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो माइटोसिस के दौरान आप देखें कि जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है, साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, तो जो एनाफेज़ होता है, एनाफेज़ के दौरान क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो इलोंगेट होते हैं और जाके क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर के साथ कनेक्ट होते हैं, और जो क्रोमोसोम्स हैं जो सिस्टर जो इस फॉर्म में थे, जो सिस्टर क्रोमेटिड थे, क्या होते हैं कि अपने अपने जो पुल की तरफ क्या करते हैं, पुल होना शुरू हो जाते हैं अपने अपने साइड की तरफ। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप एनाफेज़ के दौरान जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो प्रॉपर जो हैं वो स्पिंडल फाइबर की तरफ अपने अपने पूल की तरफ सेपरेट हो गए हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि यही जब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते अपने दोनों पूल्स की तरफ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ये ऊपर वाले तो सेपरेट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं अब इनका जो पेयर है वो सेपरेट नहीं हुआ, जिसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो उनकी जो डिवीजन है वो प्रॉपर नहीं होगी, जिसके रिज़ल्ट में क्या होगा, जो जीन्स हैं उनके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी और जो सेल की डिवीजन है वो भी प्रॉपर नहीं होगी। अब इस म्यूटेशन के, ये जो म्यूटेशन है ये किसी भी वजह से हो सकती है, प्रोटीन की जो है वो मे भी काइनेटोकोर जो प्रोटीन है वो प्रॉपर ना बनी हो, तो उसके रिज़ल्ट में भी ये जो क्रोमोसोम की सेपरेशन में प्रॉब्लम या डिफेक्ट आ सकते हैं। अब फिर क्या होता है कि जब एनाफेज़ के दौरान जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं जब प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, जो अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लग जाती है। इस अबनॉर्मल सेल ग्रोथ को हम ट्यूमर्स कहते हैं, और ये जो ट्यूमर्स हैं ये कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं। अब बेटा जो ट्यूमर्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं। अब एक तरह होते हैं, एक नंबर 1 पे जो ट्यूमर्स होते हैं उनको हम कहते हैं बेनाइन, बेनिन भी बोलते हैं और बेनाइन ट्यूमर्स भी कहते हैं। अब अगर ट्यूमर्स जो हैं अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे कायम रहते हैं, मूव नहीं करते, तो ऐसे ट्यूमर्स को हम लोग कहते हैं बेनाइन या बेनिन ट्यूमर्स। और इसके जो दूसरी टाइप है उनको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, और इनको कैंसरस ट्यूमर्स भी कहते हैं। लेकिन अगर ये होता है कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो दूसरे बॉडी टिश्यूज़ को भी इन्वेड करना स्टार्ट कर देते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे ट्यूमर्स को मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। और बेटा ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं एज़ कम्पेयर टू बेनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका ये जो है ना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब अगर हम देखें तो सम टाइम क्या होता है कि अगर हम लंग
कैंसर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर ये ट्यूमर है अपनी ही जगह पर बना है, उस जगह पे कायम रहता है, तो ऐसे ट्यूमर्स को हम क्या कहते हैं, बेनाइन ट्यूमर। लेकिन समटाइम क्या होता है कि ये जो ट्यूमर है एक जगह से दूसरी जगह जाकर न्यू जो है वो ट्यूमर्स बनाने लग जाते हैं, और ये जो न्यू ट्यूमर्स बनते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इन ट्यूमर्स को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अब बेटा ये जो ट्यूमर्स बनने का सारा प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें बेनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बनते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। अब ये जो मेटास्टेसिस है, मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। इसमें जो डिज़ीज़ है वो फैलना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह ब्लड कैंसर भी होता है। अब बेटा ब्लड कैंसर में क्या होता है कि ब्लड कैंसर क्यों बनता है, जब हमारे जो RBC सेल्स हैं उनकी माइटोसिस जो है उसकी टाइमिंग और नंबर कंट्रोल नहीं होते, तो अनकंट्रोल्ड नंबर जो बनते हैं उसके नतीजे में ब्लड कैंसर बनता है। नॉर्मली मेल के अंदर 5 से 5.5 मिलियन RBCs होते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर के अंदर उनका जो नंबर है वो 7 मिलियन तक चला जाता है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ये जो नंबर है नॉर्मली जो RBCs हैं 4 to 4.5 मिलियन होते हैं, लेकिन जब ब्लड कैंसर होता है, जब माइटोसिस का नंबर और टाइमिंग कंट्रोल नहीं होती, तो ये जो नंबर है वो 5 मिलियन तक चला जाता है, जिसके रिज़ल्ट में क्या बनता है, ब्लड कैंसर बनता है। और इसी तरह हमने जो है वो लंग्स कैंसर की भी बात की है, उसमें भी ट्यूमर पहले बेनाइन ट्यूमर्स बनती हैं, फिर वो दूसरे टिश्यूज़ को इन्वेड करना शुरू कर देती हैं, और इनको मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो कैंसर फैलने का प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेटास्टेसिस बोला जाता है। और मेटास्टेसिस कौन सी कंडीशन है जिसमें जो बॉडी है, जिसमें जो ट्यूमर्स हैं या जो कैंसर है, वो जो कैंसरस सेल्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। If you have any query regarding to this topic and any confusion, you may ask. Thank you.